हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड। आप सभी का हम लोगों के यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट सभी के पास हैं थोड़े बहुत, और बाकी जो बचे हुआ है वो मैं आपको पूरा कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना कोई देर किए। देखिए, मैग्नेट के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट एक ऐसा सबस्टांस है जो कुछ खास ऑब्जेक्ट जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल जैसी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, या अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैनमेड मैग्नेट जिसको कह सकते हैं, दूसरा नेचुरल मैग्नेट या नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। इस पूरे चैप्टर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट शो किया जाता है। ये हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट ला सकते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे का रिवर्स पैटर्न है या रिवर्स फेनोमेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो एक बहुत बड़ा पार्ट था जनरेटर, उसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। ये पार्ट अब आप लोगों को इस साल नहीं पढ़ना है। आगे जब आप लोग जाएंगे 12th में तो आपको पढ़ना पड़ेगा जनरेटर, तो उसके लिए फिर आपको जनरेटर पढ़ना पड़ जाएगा। परंतु सिलेबस अभी जो आपका सीबीएसई का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से आपको जनरेटर नहीं पढ़ना है। आप समझिएगा। तो इस पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ चीजें पढ़नी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर चलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो मैग्नेट के बारे में पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पर आते हैं। तो मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बताया कि मैग्नेट एक ऐसा सबस्टांस है जो आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट ऐसी चीजों को और अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को या मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, और या तो अपनी ओर खींचता है या उसको रिपेल करता है। तो मैग्नेट जो है हमेशा ही डायपोलर होता है। आप लोग जानते हैं हमेशा से मैग्नेट का दो पोल होता है, एक तो नॉर्थ, दूसरा साउथ। आप कहेंगे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मैग्नेट का एक ही पोल यानी कि वो यूनिपोलर एग्जिस्ट कर सकता है क्या? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई भी मैग्नेट कभी भी यूनिपोलर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो जब भी एग्जिस्ट करेगा तो एज डायपोलर ही करेगा या डायपोल में ही करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप किसी एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच से उसको भाग दीजिए, तोड़ दीजिए, आप कहेंगे सर मैं तो एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल वाला, मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, तो देखिए इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा, इधर वाला साउथ हो जाएगा। मैं कहूंगा ठीक है, आप करके दिखाइए, इसको सिद्ध कीजिए जो बात आप कहना चाहते हैं। तो आप इसको ब्रेक कर देंगे तो आपके पास एक ये वाला टुकड़ा बचेगा और ये वाला टुकड़ा बचेगा, ये साउथ, ये नॉर्थ। आपके जिहन में आएगा, आपके मन में आएगा कि चलिए अब मैंने एक मैग्नेट से दो मैग्नेट बना लिए हैं, जिसमें एक नॉर्थ पोल वाला है, एक साउथ पोल वाला है। परंतु जब आप इसको जांच कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जहां से ये ब्रेक किया था, इसके अपोजिट पोल्स अपने आप इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं। यहाँ साउथ पोल आ गया है, यहाँ नॉर्थ पोल आ गया है, और आपकी मेहनत बेकार हो गई है। आप फिर कहेंगे कि मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, इसको फिर से तोड़ देता हूँ, फिर नॉर्थ नॉर्थ अलग, साउथ साउथ अलग हो जाएगा। परंतु इस बार फिर आप असफल रहेंगे, फिर इसमें
नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आ जाएगा, और फिर इसके अंदर भी, इस वाले मैग्नेट के अंदर भी साउथ और नॉर्थ दोनों आ जाएगा। तो इस वजह से अगर आप इसका बार बार डिवीजन मल्टीपल टाइम्स भी करें तो इसमें हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल दोनों रहेगा। तो एक मैग्नेट कभी भी यूनिपोलर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये हमेशा डायपोल में ही रहेगा। इस बात को सदैव याद रखिएगा। क्लियर कंसेप्ट है मैग्नेट का। बात आप लोग इसको समझ गए कि कैसे होगा। हमेशा यूनिपोलर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, डायपोलर में ही एग्जिस्ट करेगा, डायपोल ही होंगे मैग्नेट के। अब जिस तरह से चार्ज होते हैं, तो सिमिलर चार्ज जो होते हैं या सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट, टू मैग्नेट्स रेपेल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देते हैं, वहीं पर ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। सिमिलर पोल्स है तो मैग्नेट को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो मैग्नेट है, इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इसका यहाँ पर साउथ पोल है, एक दूसरे के ऊपर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, खिंचाव वाला बल लगेगा, यहाँ पर होगा अट्रैक्शन। वहीं पर मान लीजिए यहाँ पर साउथ पोल था और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल था, एक दूसरे मैग्नेट को यहाँ पर लेकर के आए जिसका यहाँ पर नॉर्थ ही पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, चूंकि दोनों की पोल दोनों का एक ही है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये सिमिलर या सेम पोल है। कौन है? नॉर्थ है। तो ऐसा साउथ के साथ भी होगा। अगर साउथ पोल वाले मैग्नेट के पास एक दूसरा साउथ पोल वाला मैग्नेट लेकर के जाएंगे तो बिल्कुल यही फेनोमेना यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा कि नॉर्थ और साउथ, जिस तरह से नॉर्थ रिपेल किया था वैसे ही साउथ और साउथ में भी रिपल्सन होगा। कारण वही कारण है सिमिलर या सेम पोल का। देखिए बच्चों, पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों में और बड़े बड़े जगहों पर जाने से ही मिलेगी। आप अगर आपके अंदर क्षमता है, लगन है, आपके पास बुक्स हैं, आप चाहें निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बहुत दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो कि कम ही सीमित संसाधनों में ही बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई किए और बहुत अच्छा रिजल्ट किए। तो अभी आप लोगों का जितना सा समय बाकी है, आप लोग 100% इफर्ट अपना स्टडी में डालिए। आपके पास जो भी कंफर्ट जोन में आने वाली चीजें हैं उन सब से आप दूर हो जाइए। कंफर्ट जोन आपको छोड़ना होगा। यदि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन, सोना, ये सभी क्या है? ये सभी है कंफर्ट जोन आपके। अगर आप इनसे विमुक्त हो जाएंगे, इससे विमुख हो जाएंगे, इससे हट जाएंगे, तो आपका ध्यान जाएगा आपके सिलेबस के ऊपर, आपके पढ़ाई के ऊपर। तो आपके अंदर यह जिज्ञासा पैदा होगी कि यह चाहत पैदा होगी कि मैं बहुत अधिक मार्क्स कैसे ला सकता हूँ, या कैसे लाऊं, या कितना अधिक मार्क्स में लाऊं। सबकी चाहत, आप सभी की चाहत है कि आप अच्छे से मार्क्स ले आ सके। तो अपने आप को अभी आज से सेट करें, अपने गोल को आज सेट करें। आज भी 90% आपका रखा हुआ है। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप 90 तक पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है स्टूडेंट के अंदर अगर पोटेंशियल है, वो मेहनत करने की क्षमता रखता है, तो समय उसके लिए बिल्कुल भी बाधक नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर देंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, या आपने जो पढ़ा है उसकी रिवीजन को सही समय पर नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो बाधा आपको उत्पन्न करेगा, और फिर तो मेरी बातें भी आपको बिल्कुल कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगी। इसके लिए निश्चित एकदम आप निश्चित कर लें, मान लें इस बात को कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। यह बात तय है। आप आज छोड़ सकते हैं, 10 दिन बाद छोड़ सकते हैं, 1 महीने बाद छोड़ सकते हैं, 2 महीने बाद छोड़ सकते हैं, या एग्जाम के 10 दिन पहले। फायदा यह है, अगर आज छोड़ेंगे तो आपका परसेंटेज लेवल 90 तक पहुंच सकता है, और अगर 10 दिन पहले छोड़ेंगे तो आप 80 तक पहुंचेंगे, 70 तक पहुंचेंगे, और बाय लक अगर कहा जाए तो आप 95 भी ला सकते हैं। अगर आप जो पढ़ के गए वही एग्जाम में आके आप वही लिख के चले आए, तो ये तो अलग बात है। परंतु जो आज के डेट में स्थिति है, उस हिसाब से अगर आप अपने आप को 3 घंटे के सिलेबस में 3 घंटे का एग्जाम लेकर के आप पेपर को बैठिए और 3 घंटे का एग्जाम दीजिए, और 3 घंटे का एग्जाम देके खुद को इवेल्युएट कीजिए कि आप कितना मार्क्स पाते हैं।
यकीन मानिए उसी टाइम से आपको इस बात मेरी बातों में बिलीव होना शुरू हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आपके लिए बिल्कुल एकदम राइट ओपिनियन जो है वो यही होगा, राइट सजेशन यही होगा कि आज से ही आप निश्चित रूप से जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपके कंफर्ट जोन है, उसको छोड़ करके और अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो ये थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मैं बीच बीच में आप लोगों को देता रहूंगा ताकि आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और अपने कार्य क्षमता को और बढ़ाएं। ये क्लियर है। मुझे लगता है मैग्नेट के ऊपर अब हमें और ज्यादा इस बात पर, इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझ गए कि कहाँ अट्रैक्शन होगा, कहाँ रिपल्सन होगा। सिंपल सा फेनोमेना है, ऑपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जबकि सिमिलर पोल्स जो हैं वो रिपेल करेंगे। आइए अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेट की डेफिनेशन से ही मैग्नेटिक फील्ड को बताया जा सकता है। एक मैग्नेट जो है, अगर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो वो आयरन, निकेल, कोबाल्ट और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचेगा। तो मैं कह रहा हूं एक दायरा होगा जहां पर हम अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज दैट यहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं या यहां रख रहे हैं, तो एक दायरा होगा जिस दायरा में जैसे इसको ये खींच रहा है, इसको 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 खींच रहा है, लेकिन जब दूरी बढ़ी यह इसको अपनी ओर खींच नहीं पाया, अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो इससे हम लोग इसका डेफिनेशन बनाते हैं कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अपने मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट करता है। किसको एक्सर्ट करता है? मैग्नेटिक फोर्स को। यह वह बल है, वह फोर्स है जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है इन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट और स्टील के बने हों या दूसरे मैग्नेट के ऊपर लगाया जाता है। तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो जिस क्षमता, देखिए हर किसी की क्षमता है, आपकी भी अपनी क्षमता है। आप 20 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे कितना पढ़ सकते हैं, 4 घंटे, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो अपनी क्षमता को बढ़ा करके आप खुद भी 18 घंटे पढ़ सकते हैं, या अपनी क्षमता को अगर आप नहीं बढ़ाइएगा, नहीं प्रयास कीजिएगा तो आप फिर 2 घंटे 3 घंटे में भी जैसे दिन गुजार सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसा नाम लाना चाहते हैं, कि आप कितना मेहनत करेंगे। अब समझिए, मैं कह रहा हूं वह परिधि, वह एरिया जिसमें कोई भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, लगाता है, वह कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुक में ये पहले से लिखी हुई है। फिर भी मैं पीडीएफ बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आप लोग सेशन खत्म होने के बाद, पूरा ये चैप्टर खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एज ए नोट्स उसका तैयारी आप कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वह रीजन, एरिया या रीजन जहां तक की मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, वह रीजन, वह एरिया कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अप टू व्हिच अ मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? मुझे लगता है यहाँ इसमें कोई डाउट है। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इस्तेमाल या इसका जो वेरियस उपयोग देखने के लिए मिलता है, उसको हमको समझना है, उसको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को और कैसे समझा जा सकता है अधिक बखूबी के साथ, बारीकी के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? किसी भी, सपोज कीजिए ये आपका बार मैग्नेट है जो लेबोरेटरी में अधिकतर मिलता है, आपका बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, यह इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व होता है जो कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और सर्कुलर वे में जाके साउथ में मिल जाता है। ठीक है, नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगा और जाके साउथ में मिल जाएगा। यही इधर भी नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ में, इधर भी नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर के साउथ में, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? अब ये बात हुई आउटसाइड द मैग्नेट की। तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज कर्व व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू इट्स साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड क्या होता है? ये कर्व जो है वो पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के।
ये लाइंस स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है ना। डायरेक्शन भी बदल जाता है, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है ना। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेट के बाहर साउथ से नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट के मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर। ये दिशा होगा, डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये क्लोज कर होंगे कहा, बाहर में। अंदर में क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, इनसाइड में पैरेलल लाइंस, और आउटसाइड में क्लोज कर्व, जो कि डिस्टेंस के साथ बड़ा होता चला जाएगा। तो ये पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस का मतलब मैं आपको समझाता हूं। इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह यूनिफॉर्म होता है। अगर सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर 1 टेस्ला है, सपोज कर रहे हैं 1 टेस्ला है। अगर आप कहीं पर भी पूरे अंदर में देख लें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख लें, तो यहाँ पर भी आपको 1 टेस्ला मिलेगी, यहाँ पर देख लें तो 1 टेस्ला मिलेगी। जो भी यूनिट है और जो भी मैग्नीट्यूड आप मानेंगे वही आपको वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है? तो ये पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो पैरेलल लाइन से यानी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कहां, इनसाइड द मैग्नेट, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड समान ही है। आउटसाइड की अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है। अगर आपको मैग्नेट के क्लोज में यहां मान लेते हैं 3 यूनिट आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, अगर आप इससे दूर जाएंगे तो वो आपका घट करके 2 यूनिट हो जाएगा, और दूर जाएंगे घट के 1 यूनिट हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां के बाद 0 हो जाएगा, यानी कि वहां मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करती है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का ही जो भाग है उसी में आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल सकता है। तो इनसाइड द मैग्नेट तो सेम रहेगा, आउटसाइड द मैग्नेट वेरी करेगा। डिपेंड करेगा ये किस किस चीजों पर, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि कर्व पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पर सबसे नजदीक रहेंगे, इनके बीच का गैप सबसे कम रहेगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे अधिक रहेगा। और ऐसा कहां होता है, मैग्नेट के जितने आप करीब आते चले जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दूरी घटती चली जाती है। देख सकते हैं यहाँ नजदीक है, दूर होता गया, और भी जितना बड़ा कर्व बनेगा ये उतना ही दूर होता चला जाएगा। तो मैग्नेट के नजदीक में जितना आप नजदीक जाते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे उतने ही नजदीक होंगे। इसलिए यह जो कर्व होगा वो एक दूसरे के नजदीक बनेगा। तो जैसे आप मैग्नेट के नजदीक जाते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा, और जैसे आप मैग्नेट से दूर होते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। सिंपल सा फेनोमेना, इसका सिंपल सा आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी पर निर्भर करेगा पूरा 100% कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर, किस पॉइंट पर कितना है, अधिक कितना है, कम कितना है, डिपेंड करेगा किस पर, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो याद रखिएगा कि पोल पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, दोनों ही पोल पर एट पोल ऑफ अ मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है सबसे अधिक होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां जितने नजदीक होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा, और पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे क्लोज होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पोल पर सबसे अधिक होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आप इसको फिर से रिवीजन ले सकते हैं पॉज करके, या दोबारा रीस्टार्ट कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए एग्जाम तक में, ताकि याद ही हो जाए लाइन बाय लाइन। एक खास प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो खास प्रॉपर्टी यह है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने वाला पार्ट छोड़ दिया है,
मैं छोड़ा नहीं हूं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने जब उठाया तो इसका जब टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा तो मैं फिर उसको भी समझा दूंगा। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस या नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। दो लिए हैं ईच अदर, दो से अधिक होता तो वन अदर कहते हैं। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कारण क्या है समझिएगा। आप यह बताइए, इस पॉइंट पर अगर हम आपको कहें, आप बताइए डायरेक्शन जो है इस पॉइंट पर नॉर्थ का किधर होगा, तो 360 डिग्री में कोई एक ही पॉइंट पर बताइएगा कि या तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो नहीं कहिए कि नॉर्थ यहां भी है, नॉर्थ यहां भी है, या नॉर्थ यहां भी है, नॉर्थ यहां भी है, या नॉर्थ यहां भी है, नॉर्थ यहां भी है, सब डायरेक्शन नॉर्थ है, ये तो नहीं कहिएगा। हमेशा एक ही डायरेक्शन में ना नॉर्थ होगा। लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए एक दूसरे को, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दो नॉर्थ की दिशा को दिखाएगी। तो दो नॉर्थ का डायरेक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। ये बात को समझ रहे हैं ना कि ये हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल दैट एट अ पॉइंट देयर विल बी टू नॉर्थ। एक पॉइंट पर दो नॉर्थ हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो तीन प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया है, उस तीनों प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीन प्रॉपर्टी है, या फैक्टर्स भी कह सकते हैं आप इसको। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट में जाती है। कहां? आउटसाइड द मैग्नेट। दूसरा, ऐसी बात करें इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की ओर। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा? क्लोज कर्व होगा या सर्कुलर वे में होगा। इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। बिल्कुल ऐसे याद रखिए, क्लियर कंसेप्ट बिल्कुल। क्वेश्चन कैसे मैन्युअली पूछे तो भी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही ब्रॉड पूछे तो भी आंसर हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी याद रखेंगे, 100% रिजल्ट निश्चित आपको आएगा। इसमें इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब समझिए इस बात को। दूसरा जो आपका रूल था कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पर अधिक होगा, और जितने ही दूर होंगे, डिस्टेंट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पर उतनी ही कम होगी। तो मैग्नेट की यही वजह है कि मैग्नेट के जितने नजदीक चलते चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है, और मैग्नेट से जितने दूर चलते जाते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी घटती चली जाती है। इसको बहुत अच्छे से। अच्छा, इसी में एक चीज और बताता हूँ, दोनों पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक होता है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अगर तीसरी बात कहें, जैसा भी मैंने बताया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को तो उस पॉइंट पर दो नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करेगा, और कोई भी पॉइंटर दो नॉर्थ की डायरेक्शन को एक पॉइंट पे शो नहीं कर सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पर कभी भी दो नॉर्थ नहीं पॉसिबल है। तो यह तीन रूल निश्चित रूप से याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। अब ड्रॉ करना जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इसका आसान तरीका एक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। अब इस कार्डबोर्ड के नीचे एक बार मैग्नेट को प्लेस कर देना है, रख देना है, या टाई कर सकते हैं उसको, दोनों ही बात। चिपका दीजिएगा ग्लू से, बहुत हो गया, नहीं हिलेगा, बांध सकते हैं किसी प्रकार से। अब क्या करेंगे, सॉल्ट स्पिंचर होता है, यानी जिससे नमक छींटते हैं ना, वो बॉक्स होता है प्लास्टिक का बॉटल, समझना है आप लोग। तो उसी में क्या करेंगे, आयरन के फिलिंग्स ले लेंगे, ग्रेन्यूल्स नहीं लेंगे। देखिए ग्रेन्यूल्स और फिलिंग्स में अंतर क्या है। बुरादा समझते हैं, लकड़ी को जब काटा जाता है तो उसके बहुत ही पतले छोटे छोटे महीन कण निकलते हैं, वो बुरादा कहलाते हैं, फिलिंग्स कहलाते हैं। और ग्रेन्यूल्स में ना बड़े बड़े दाने होते हैं ग्लोबुल्स टाइप के, वो नहीं, आपको लेना है फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स लेके सॉल्ट स्पिंचर में भर देंगे। नमक के जितने बड़े बड़े दाने होंगे अधिक से अधिक, ताकि सॉल्ट स्पिंचर से बाहर आ जाए। और उसको क्या करेंगे, सॉल्ट स्पिंचर लेकर के यूनिफॉर्मली जो है पूरा इस पर छिड़क देंगे आयरन फिलिंग्स को, ठीक है। इसके बाद आप जरा से क्या करेंगे, सो टैप कर देंगे कार्डबोर्ड को,
तो थोड़ा सा मोशन आएगा, ये क्या होगा, इधर उधर फैला हुआ जितना भी आयरन फिलिंग्स है वो सभी एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा ऑटोमेटिकली। अब इसको आप पेपर पेंसिल रख करके ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ इससे चिपक भी जाएंगे आयरन फिलिंग्स। बुक में आपकी बहुत सी ड्राइंग दी हुई होगी, मेरे से अच्छी जरूर। क्लियर है? एक प्लॉटिंग कंपास होता है या पाइवोटेड कंपास होता है। कंपास ही है, दिशा सूचक के अंदर है। आप निश्चित रूप समझिए, एक कंपास जो होता है वो प्लास्टिक के डब्बे में एक मेटल का, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें कि एक परमानेंट मैग्नेट, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल इन साइज, प्लेस्ड होता है। और यह जो परमानेंट मैग्नेट प्लेस्ड होता है, यह इस तरह से अलाइन रहता है कि उसका पॉइंटर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है। तो यह नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमेशा बताता है मैग्नेट का। जो परमानेंट मैग्नेट जो होता है किसके अंदर होता है, कंपास के अंदर। तो कंपास का काम क्या है, दिशा को बताना, और खासकर दिशा कौन सा, नॉर्थ डायरेक्शन को स्पेसिफिकली पॉइंट करता है कोई भी मैग्नेट। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो नॉर्थ ही साउथ डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करता है। तो यह क्या है, परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर लगा रहता है कंपास में, इस वजह से यह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है। तो अगर आप कंपास का इस्तेमाल करके भी चाहिए तो निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, काबिलियत नॉलेज से आती है, नॉलेज गैदर कीजिए, काबिलियत आएगी, क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, क्वेश्चन के सभी आंसर दे पाइएगा। रीडिंग सेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है, एक बात आप ये भी जानिए, राइटिंग सेक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पर भी प्रैक्टिस कीजिए, जिस चैप्टर को पढ़िए उसके सारे क्वेश्चंस को बनाइए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और फिर बुक की हेल्प कीजिए। कंपास की सहायता से अगर करना चाहें, प्लॉट करना चाहें, तो मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इसके पास में एक कंपास को लेकर के आए, तो अगर तो सेम पोल है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो क्या करेंगे, रिपेल किया, जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया वहां उसके आगे एक हम पॉइंट करते हैं पेपर पेन पर। ये क्या है, एक कार्डबोर्ड पर ही रखा हुआ है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस कंपास को उठा के इसके जगह पर रखेंगे। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में नॉर्थ पॉइंट किया, यहाँ एक पॉइंट मार्क कर देंगे, फिर इस कंपास उठा के इस जगह पर रखेंगे, फिर नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पॉइंट किया, जहां जहां नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट करेगा उसको हम लोग पॉइंट करते चले जाएंगे, और बाद में इसको हम लोग एक पेन से मिला देंगे। इसी तरह से इधर भी रखेंगे, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन जाएगा। तो ये आसान है, ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे और इसमें कुछ है भी नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कंपास और बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स। एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने अभी कहा था कि कोई भी जो मैग्नेट होता है बार में, अगर आप इसको सस्पेंड कर देंगे फ्रीली, धागा से बांध करके लटका दें, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। इसका कारण जो है, अच्छा एक बात, दूसरा बात क्या है, ये लगभग 15 डिग्री पर झुका हुआ मिलेगा आपको एक्सिस पे। इसका कारण क्या है कि देखिए, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के जो कोर है, सेंटर जो है, उस सेंटर में मॉल्टन स्टेट में बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अब धरती हमेशा रोटेट करता है, घूमता रहता है अपने एक्स पर, और रिवॉल्व भी करता है सन के चारों ओर। तो इसके मोशन के कारण क्या होता है, एक करंट इसमें जनरेट होता है, और चूंकि अर्थ के कोर में करंट है और वो मूव कर रहा है, इस कारण से अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है या मैग्नेटिज्म आ जाता है। अर्थ के इसी मैग्नेटिज्म के कारण, चूंकि अर्थ का दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, तो थोड़ा देखिए, थोड़ा सा क्लिष्ट है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ये सब चीजें, तो आपको इस पर जाना नहीं है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। मेन पॉइंट सब आप ध्यान रखिएगा, उससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अभी चूंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आप निश्चित रूप से पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा, और फिर आप बुक की रीडिंग भी करेंगे।
तो नॉर्थ की तरफ इसका नॉर्थ जाएगा, साउथ की तरफ इसका साउथ जाएगा, हमेशा इसी डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में पॉइंट करता है, आप कहेंगे इट इज ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब पूछा जाएगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों होता है, तो आप इसमें एक लाइन लिख देंगे, बिकॉज ऑल द मेटल्स एंड मिनरल्स आर इन द लिक्विड स्टेट और मोल्टन स्टेट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ। हम लोग जानते हैं अर्थ का 3 भाग होता है, सबसे ऊपर वाला कहलाता है क्रस्ट पार्ट, सबसे अंदर वाला जो होता है कहलाता है कोर, और बीच वाला जो होता है कहलाता है मेंटल। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भाग होता है। कोर में इतना अधिक हाई टेम्परेचर है जिसके कारण वहां पर सारी चीजें मोल्टन स्टेट में पाई जाती हैं, और अर्थ रोटेट करता है तो उस मोल्टन स्टेट में जितनी चीजें हैं वो सभी रोटेट करते हैं। उसके रोटेशन के कारण अर्थ के अंदर एक करंट बनता है, और उस करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है अर्थ के द्वारा, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही ये जो मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा पॉइंट करता है। देखिए बहुत रात में मैं शूट कर रहा हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, आप लोग इसका लाभ उठाइए निश्चित रूप से। अब यह समझिए अर्थ जो है वह अपने एक्सिस पर ही 15 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है 15 डिग्री। अर्थ का जो एक्सिस है वो खुद ही 15 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि अगर उसको ऐसा होना चाहिए तो अर्थ खुद ही इतना 15 डिग्री झुका हुआ है। यही रीजन है कि मैग्नेट भी जो पॉइंट करता है वो 15 डिग्री झुका हुआ करता है, अदरवाइज कोई खास रीजन नहीं है। तो यह यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को निश्चित रूप से अच्छा समझ में आया। सेशंस अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हो तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और बनता रहे। निश्चित रूप से आप लोग मेहनत कीजिए और निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आएंगे, मुझे इसका विश्वास है। ठीक है, आज के लिए सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे मैग्नेटिक ह्यूमन बीइंग के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपका मटेरियल है उससे कैसे कैसे, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर लूप से, सोलेनोइड से क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, उनसे कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर इलेक्ट्रिक मोटर, तो निश्चित रूप से निश्चित रहिए आप लोग, इतने अच्छे से समझ में आएगा, 100% इतने अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को जिसकी आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, है ना। बस आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियोस को देखा करें और रिवीजन करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, मुझे तो अभी तो नाइट हो रहा है, गुड डे गुड नाइट, जो आप लोग जिस स्टेट में हैं अभी, तो आप लोग के लिए गुड डे अथवा गुड नाइट। ओके, बाय बाय।